हालेलुया। आज का विषय एक गंभीर विषय है और आज का जो विषय है उसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डिनेंस। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस। कोई बता सकता है ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेंस, ये कोई गाड़ी का नाम नहीं है। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मतलब होता है एक नियम। क्या है? एक लॉ, कानून, नियम। आइए हम पहला कुरिन्थियों, आप अपने नोटबुक्स और पेन या पेंसिल तैयार रखिएगा, लिखते जाएगा, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो ये ऐसी बातें हैं जो इतनी आसानी से समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि आपको जरूरी होगा कि आप घर वापस जाएं और घर वापस जाके फिर इन वचनों पे, इन बातों पे मनन करें, और जो आप लिखेंगे या आप अपने उसमें भी नोट कर सकते हैं टॉपिक्स। बेस्ट वे है, अगर आप, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने नंबर का व्हाट्सएप ही खोलिए और अपने आप को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको पता है इस बारे में? नहीं पता है जी? अपने पॉइंट्स बना के, अगर आप ज्यादा टेक्निकल नहीं तो सबसे सिंपल चीज है, व्हाट्सएप खोलिए, अपने नंबर पर अपने आप को आप नोट भेज सकते हैं। तो पॉइंट्स लिख के अपने आप को भेज सकते हैं। लेकिन बेहतर ये यहाँ पे एक नोटबुक, क्योंकि हो सकता है आप अपने जब प्रार्थना में बैठे हो, मोबाइल आपने निकाला अपने उन पॉइंट्स को निकालने के लिए, तो पीछे से कॉल आ गया और आप उस कॉल में बिजी हो गए, या आप किसी और वीडियो में या रील में बिजी हो सकते हैं। तो बेहतर ये, जब आपके पास एक नोटबुक होगी तो आप जो लिखा होगा उसको आप फॉलो करोगे और उस पर मनन करोगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय निकालेंगे, उसके 23वें पद से। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, उसके 23वें पद से हम 32वें पद तक पढ़ेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरा स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसे कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि तुम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे, सब मिलकर खड़े होंगे अपने स्थान पे। हालेलुया। पिता हमारी सहायता कर, पवित्र आत्मा यीशु के नाम से हमारी अगुवाई करें। हम अपने विचारों को आपके सुपुर्द कर देते प्रभु, आज्ञाकारी बनाते आपका। हमारे मन में इस समय और कोई विचार नहीं और कोई भी बात नहीं, वरन प्रभु हम तेरे वचनों को समझने के लिए अपने ध्यान को एकत्रित करेंगे प्रभु तेरी ओर। प्रभु हमारी सहायता करे। पवित्र आत्मा गाइड मी, होली स्पिरिट गाइड देम, होली स्पिरिट गाइड अस लॉर्ड। हमारी सहायता करें पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जिसको कि आज हम जिनकी चर्चा करेंगे, जिन पॉइंट्स को हम देखेंगे, कुछ जरूरी, बहुमूल्य, इंपॉर्टेंट
कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हो के हम जाएंगे। आज ही नहीं, आज मैंने डिसाइड किया कि कुछ अंश इसका आज हम अध्ययन करेंगे। और ये सरमन नहीं है, ये प्रचार नहीं है। आज अभी अगले 2 संडे, आज और अगले रविवार, शिक्षा दूंगा मैं। आई एम गोइंग टू टीच, ठीक है? सिखाना है, सीखना है कुछ बातों को। जब हम इस अंश को पढ़ते हैं तो यहां पे एक बात जो गंभीरता से पौलुस जिस बात पे जोर डाल रहा है, जिस बात को हमें बताना चाहता है, दिखाना चाहता है, वो है एक शब्द, एग्जामिनेशन, जांच, परख, इंट्रोस्पेक्शन, अपने भीतरी जांच। सो सबसे पहली चीज जो हम हम सीखेंगे इस सेशन में, वो है नेसेसिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, जरूरत जांच की, परख की, एग्जामिनेशन की, जांच की क्या जरूरत। दूसरी चीज यहां पे पौलुस जो है वो इस बात को याद दिला रहा है, कह रहा है कि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, जो इस रोटी और इस देह में और उसके लहू में शामिल हो रहा है, बांटने वाला और लेने वाला दोनों, उसको किन बातों का ध्यान रखना है अपने जीवन में। और जो जांच है, जांच के भीतर किन किन विषयों को हमें जांचना है। पहली चीज है कि जो जांच परख करनी अपने भीतर, उसकी जरूरत, क्यों जरूरत है जांच की। दूसरी चीज, जो इस रोटी और इस देह को और इस लहू में शामिल हो रहा है, जो ग्रहण कर रहा है और जो दे रहा है, इन दोनों को किन चीजों का ध्यान रखना है। तीसरा, जांच के विषय, ये जो परख है, ये जो जांच है, इसके विषय, बहुमूल्य जो विषय हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि बहुमूल्य विषय जो है, सबसे पहली चीज एक है ज्ञान होना। किसका? प्रभु यीशु मसीह का। लेकिन वो कहता है जिसको प्रभु यीशु मसीह की क्या ना हो, पहचान ना हो देह की। हाँ, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, किसको? उसकी देह को ना पहचाने, तो पहचान, नॉलेज, ज्ञान। दूसरा विश्वास, तीसरा विवेक, कॉन्शियस। आप किस विवेक से कैसे इसमें शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट, रिपेंटेंस, पश्चाताप, प्रायश्चित, प्रेम और आज्ञाकारिता। ये कुछ बहुमूल्य ऐसे विषय हैं जिनको हम क्या करेंगे, जिनके विषय में हम सीखेंगे जब हम इस प्रभु भोज की गहराई में हम जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की देह में और उसके लहू की गहराई में हम जाते हैं। और किस तरह के विवेक के साथ, किस तरह की आत्मा के साथ, किस रीति से इस मेज में शामिल होना है। हालेलुया। इन विषयों को उसकी देह, उसके मांस को, उसकी देह को और उसके लहू को खाना और पीने का
अर्थ क्या है इस बात को। आमीन। उसके देह को खाना और उसके लहू को पीना, इसका अर्थ क्या है। आप में से कई लोगों ने इस बात को देखा होगा, एक मंत्री जब मंत्री बनता है, प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो, उससे पहले वो क्या लेता है? शपथ लेता है। लेकिन कोई पुलिसकर्मी हो, उससे पहले क्या लेता है? शपथ लेता है। कोई भी अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी अपनी पोजीशन को, अपनी कुर्सी को लेने से पहले क्या लेता है? शपथ लेता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो शपथ लेता है और बहुत ईमानदारी से जो जिस चीज की शपथ लेता है उस पे वो क्या रहता है? अडिग रहता है, उस पे वो अमल करता है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि शपथ लेते हैं, लेकिन शपथ सिर्फ क्या होती है? शारीरिक होती है, ईमान नहीं होता उस शपथ में। उसके बाद वो क्या हो जाते हैं? वापस इस प्रभु की देह में शामिल होना है क्या, ताकि ये कार्य हमारे लिए आशीष का, जीवन का, उन्नति का, अनंत जीवन का कारण बने, ना कि रोग, क्लेश, दुख, पीड़ा को स्वागत करें। नाउ how do we do that? How do we make this bread and wine life for us? हम कैसे इस रोटी और इस रस को, कैसे उसकी देह और उसके लहू को अपने लिए जीवन का कारण ठहराएं? How? अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, सबसे पहली चीज, अब तक जो बातें मैंने बोली, जिन विषयों के जो विषय आपको पॉइंट बताए, एक एक करके मुझे बताएं। आपसे शुरुआत करेंगे। आज हम किन बातों के विषय में बात करने जा रहे हैं? आप ज्ञानवान सबसे मुझे लगता है, क्योंकि ना आपके हाथ में किताब है, ना पेन है, और ना बताएं किन विषय पे हम बात करने जा रहे हैं? क्या क्या, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम आज सीखेंगे, देखेंगे? जी, सब अपने दिमाग को चलाना शुरू कर दें। दिमाग क्या लिखा हुआ है? आपसे शुरुआत करेंगे। पहली चीज बताएं। नहीं, नहीं। हाँ, सबसे पहली चीज किस चीज की जरूरत है? किसकी परख? जांच होना है, परख होनी है। तो उसकी क्या है? उसकी इंपॉर्टेंस, जरूरत। ठीक है। दूसरी चीज कि जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, उन लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है। तीसरी बात, जो जांच जिन चीजों की हो रही है उनकी गहराइयों में और हमें जाना है। किन किन विषयों की जांच होनी है? किन किन विषयों की जांच होनी है? और किस रीति से, किस आत्मा में होके, किस प्रकार से हमें इस मेज में शामिल होना है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत कोई किस्से नहीं है, कोई कहानियां नहीं है, सिर्फ वचन है। ठीक है। और अद्भुत तरीके से कैसे परमेश्वर ने मुझे जो सिखाया है वो मैं आपको सिखाऊंगा। हालेलुया। आपको याद होगा, आज से मे बी 1 महीने पहले मैंने यहूदा इस्करियोती के जीवन से प्रभु भोज, जब हमें लास्ट मंथ हमें लेना था, तो मैंने कुछ बातें आप लोग को सिखाई थी उसके जीवन से। क्या आपको याद है कि कैसे यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह उन 12 के साथ, उन 12 को प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बताई
कि मैं तुम्हारे लिए क्या होने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू बी अ सैक्रिफाइस फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक बलिदान बनने जा रहा हूं। मेरी देह और मेरा लहू, मेरी देह मारी जाएगी, कूटी जाएगी, मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। और ये जानते हुए यहूदा स्क्रूती अपने मन के अंदर क्या रखते हुए, यीशु मसीह को वो धोखा देगा, वो बात रखते हुए वो किस पे शामिल हुआ, वो इस प्रभु भोज में, उस रोटी और उस दाखरस में शामिल हुआ। और फिर उसके बाद कैसे उसने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया, पकड़वाया। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो, राजा तेरा धन्यवाद हो, राजा तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करेंगे कुछ समय के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट सहायता कर पवित्र आत्मा, सहायता कर पवित्र आत्मा, सहायता करें पवित्र आत्मा। हर एक के हृदय को तैयार कर प्रभु, मन को तैयार कर प्रभु, तेरे वचन को रिसीव करने के लिए प्रभु। हर एक की बुद्धि को खोल दे प्रभु, हर एक की बुद्धि को खोल दे प्रभु। जिन बातों को तू हम पर प्रकट करना चाहता है प्रभु, वो स्पष्ट रीति से प्रभु हम पर प्रकट हो प्रभु। उन बातों को हम सीखने वाले बनने पाए प्रभु यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु तेरे पवित्र नाम से प्रभु, आमीन, आमीन। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसके पहले पद से मैं पढ़ूंगा। वो कहता है, पौलुस कहता है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पी लिया, और वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। सबने क्या लिया? बपतिस्मा लिया, सबने आत्मिक भोजन किया, और सबने आत्मिक जल पिया। लेकिन फिर भी सब क्या हो गए? लिखा हुआ है, बहुतों से वो परमेश्वर प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। दे ऑल रिसीव बैप्टिज्म। बोलिए, सबने बपतिस्मा लिया, सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, एक ही आत्मिक भोजन किया। सबने उसी एक आत्मा से क्या किया? भोजन किया। सबने एक ही आत्मिक जल पिया। लेकिन फिर भी वो सब क्या हो गए? जंगल में ढेर हो गए, सबका नाश हो गया, सब खत्म हो गए। जहां परमेश्वर ले जाना चाहता था वहां वो पहुंचे नहीं। वो गुलामी में से तो बाहर आ गए, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें उनके जीवन में थी जिनसे वो बाहर नहीं आ सके, जिनसे वो निकल नहीं सके, और उनमें बने रहे, और उसके वजह से वो क्या हो गए? ढेर हो गए। वो गुलामी से छूट गए, मिस्र की गुलामी से, लेकिन कुछ बातें थी जिनकी गुलामी से वो छूट ना पाए, और जिसकी वजह से उनकी देह क्या हो गई? उनकी देह वहीं पे ही क्या हो गई? कंकाल बन गई। जंगल में ही वो वहां ना प्रवेश कर सके जहां पे परमेश्वर उन्हें ले जाना चाहता था।
कालेब के लिए परमेश्वर ने कहा, कालेब की आत्मा कैसी है? ही इज गॉट अ डिफरेंट स्पिरिट, एक अलग आत्मा है उसकी। मैं उससे प्रसन्न हूं, कालेब से प्रसन्न हूं, क्योंकि कालेब की आत्मा क्या है? अलग है। वो जाएगा कहां पे? वो जाएगा वहां जहां मैंने वायदा किया था, जहां के लिए वाचा बांधी थी, प्रॉमिस्ड लैंड। ऐसे ही हम में से बहुत से लोग उसी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसी पवित्र आत्मा से पिलाए जाते हैं। यही बाइबल जो वचन है परमेश्वर का, इस वचन को खाते हैं, उसकी देह और उसके लहू में शामिल होते हैं, प्रभु की मेज में शामिल होते हैं। और पौलुस कह रहा है कि बहुत से लोग उसकी मेज में शामिल होते हैं, उसकी देह में, उसके लहू में, लेकिन फिर भी वो क्या हो जाते हैं? बहुत से सो जाते हैं, बहुत से क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, ढेर हो जाते हैं। और पहला कुरिन्थियों के 10वें अध्याय में भी पौलुस इससे पहले प्रभु भोज, उसकी देह और उसके लहू में जाने से पहले यह बातचीत कर रहा है, पहले कुरिन्थियों में भी। कि आत्मिक होने के बावजूद भी जब आत्मिक भोजन कर रहे हैं, आत्मिक जल पी रहे हैं, बपतिस्मा लिया हुआ है, जब वो कहां समुद्र के बीच से निकल रहे थे तो सब किसके अंडर में थे? किसके नीचे थे? बादल के नीचे, वो जल में, और सबका बपतिस्मा हुआ, लेकिन फिर भी वो ढेर हो गए। ऐसी क्या बात थी? क्यों नहीं आगे बढ़ने पाए? और पौलुस ये विषय, ये बात, मुझे 6वां पद जो है ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लिखा हुआ ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, पैराबल। और आज मैं जिन विषयों के बारे में बात करने जा रहा हूं वो भी हम देखेंगे, पुराने नियम में जो घटनाएं घटी वो कैसे आज हमारे लिए एक दृष्टांत के रूप में है। कैसे हमारे लिए वो एक ऐसी घटना है जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी, बहुत लाभदायक और सीख का विषय है। अब क्यों परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ बहुतों से? तो जो बातें मैंने जो शुरू में जो पॉइंट्स बताए थे, आज ये बातें जो मैं करता जाऊंगा, ये विषय जो अब मैं आगे बढ़ा हूं, ये सारी बातें उन विषयों को छुएंगी, उन विषयों को समझाएंगी।